गुड मॉर्निंग मैम। न्यू कैमरा बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। दोबारा आ गए हम व्हाट्सएप पे ग्रुप जूम मीटिंग पे। हाँ, कैसा लग रहा है? सारे बच्चे कैमरा ऑन करो बेटा। कैमरा ऑन करो। मैम फोन की बैटरी लो है। एक मिनट, रोशनी पड़ रही है, मेरी लाइट बंद। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, तो अब हम शुरू करेंगे चैप्टर न्यू। कौन सा चैप्टर शुरू करें बताओ? समास रह गया है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद रह गए हैं, और एक चैप्टर रह गया है। कौन सा? मैम बस यही हो रही है। मैम समाज चैप्टर कर दी। चौथा चैप्टर यस कौन मैम, सा? समास। मैम अलंकार। नहीं बेटा, अलंकार तो मैम अलग चौथा है। अलंकार है। अलंकार है, शब्द निर्माण है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद है, एक और है। नहीं मैम, सिर्फ 4 है। बेटा समास अलग थोड़ी भी आए, समास तो शब्द निर्माण में ही आएगा। सारे बच्चे पहले मैंडेटरी है कैमरा ऑन करें। कैमरा ऑन करें बेटा। मैम फोन की बैटरी लो है। बेटा मैम मेरे फोन की बैटरी लो है। चार्ज कर लो, लगा दो चार्जिंग पे, बैठ जाओ वहीं चार्जर के पास लगा के। मैम अभी लाइट नहीं आ रही है। अरे तो गुड इन्वर्टर मॉर्निंग। हो जाता है साहिल, यस मैम। इन्वर्टर से भी चार्ज हो जाता है। आप सो के उठ के बैठ गए हो, कह रहे हो ऐसा शायद। नहीं मैम, कल रात से लाइट नहीं आ रही, इसलिए इन्वर्टर भी डाउन हो गया। चलो, जैन, प्रांजलि, खुश, रुद्र, बेटा सारे बच्चे कैमरा ऑन करो, फिर मैं क्लास स्टार्ट करूंगी। जल्दी से कैमरा ऑन करो। प्रांजलि, खुश, रुद्र, ऐशिका, वंश, रिया, वंश, प्रांजलि, खुश, जल्दी बेटा। दिया, शिवेश, ऐशिका, रुद्र, बेटा जल्दी करो, नहीं तो मुझे फिर बाहर बिठाना पड़ेगा। वेटिंग रूम में कर दूंगी फिर मैं, जिन बच्चों के कैमरे ऑन नहीं है। अब आपको समझ में आ गया प्लीज वेट अ मिनट। ऑन करने का क्या फर्क पड़ता है ना? जल्दी से ऑन करो, नहीं तो मैं वेटिंग रूम में बिठा रही हूँ फिर। ऐशिका, रुद्र, प्रांजलि, बेटा वेटिंग रूम में जाना चाहते हो? रिया, शिवेश, मैम जल्दी वेट बोलो, फॉर अ मैं मिनट। बिठा रही हूँ फिर एक एक को। क्लास में तभी शुरू करूंगी। रिया,
अंजलि, फिर मैं अपनी टाइम वेट करूंगी। वेटिंग रूम में जाओ प्रांजलि। जब आपको वापस आना हो तो आप बता सकते हो व्हाट्सएप पर। ओके, सो नाउ चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। वाक्य के भेद। वाक्य किसे कहते हैं? कोई बताएगा? रेज योर हैंड। वाक्य मैम किसे? शब्दों के समूह। मैम शब्दों के जिसका आपके समूह को। मैं होता शब्दों के जाएगा, सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। कैमरा ऑफ होता जाएगा, वो वेटिंग जाता जाएगा। प्लीज बी अवेयर। मैं बोलूंगी नहीं अब, फिर मत कहना मैम आपने हमें वेटिंग रूम में बिठा दिया। हाँ प्रसून बोलो। मैं शब्दों के सार्थक समूह को मैं वाक्य कहते हैं। हाँ ठीक है। और कोई कुछ और थोड़ा सा अलग? कुछ और थोड़ा सा अलग? कुछ और थोड़ा सा अलग? एक वर्ड हम इसमें और ऐड कर देंगे, सार्थक और क्रमबद्ध। क्रमबद्ध माने जहां पर जिसकी जगह है। तो वाक्य किसे कहते हैं? सार्थक और शब्दों के सार्थक और क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं मयंक? वाक्य के कितने अंग होते हैं? मैम मैं बताऊं? नहीं, मयंक को बताने दो। मयंक, मान्या। मैम मैम हम बताएं? हाँ बताएं, कुछ बताएं। वाक्य के दो अंग होते हैं, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार। बेटा, नो मैम। इसका आंसर, इसका आंसर सही है बेटा। सारे बच्चे नो कहते मैम। हैं सही है। वंश, क्या कहते हो? आंसर सही है? बोलो। हाँ प्रसून मैम बोलो। वाक्य के मैम दो भेद होते हैं मैम। मैम उद्देश्य और विधेय। हाँ, ये आपने जो कुछ बताया ये भेद है। हमने, हमारा क्वेश्चन था कि वाक्य के कितने अंग होते हैं। अंग मतलब हमारे हाथ पैर आंख नाक कान, कितने अंग हैं हमारे। और भेद मतलब हमारे परिवार में कितने लोग हैं। समझ में आया? ओके ओके मैम। यस मैम। वाक्य के अंग होते हैं दो, उद्देश्य और विधेय। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ठीक है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट इंग्लिश में तो आपको समझ में आ जाता है ना? इंग्लिश में तो समझ में आ जाता है ना? यस मैम। अच्छा, हिंदी में कैसे समझें इसको? एक सेकंड, ये शिवेश और शोभिया बीच बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। इन्हें मैं एक बार एंटर करूं। बार बार बीच बीच में नहीं मैं एंट्री दूंगी, बट डिस्टरबेंस क्रिएट करोगे तो। हर्षिता, तन्मय, ओम,
शोभिया कैमरे ऑफ होंगे तो आप वेटिंग रूम में जाओगे और दोबारा एंट्री नहीं दूंगी मैं फिर क्लास में। बीच में डिस्टरबेंस होता है, बार बार मैं आपको एंट्री देने के लिए यदि जाती हूँ तो। शोभिया, हर्षिता, तनिष्का, हर्षिता, साहिल को बस इसलिए एंट्री है कि कल से इनके यहाँ लाइट नहीं है, नहीं तो अदरवाइज किसी को एंट्री नहीं है। हर्षिता, हर्षिता, हर्षिता लास्ट आवाज है। तन्मय, अभी भी आपका कैमरा ऑन नहीं है, मैं आपको बाहर कर दूंगी। सक्षम सिंह कौन है ये? तन्मय, शोभिया, तन्मय, बेटा मैं बाहर ही बैठो आप लोग, फिर अब मैं आवाजें नहीं दे सकती। मैम आई एम ओपनिंग माय वीडियो इन 5 मिनट्स। बेटा 5 मिनट्स नहीं है ना मेरे पास, अगले क्लास में आना फिर। 5 मिनट्स में आपको देती रहूंगी तो हो गया काम। मैं नहीं क्लास शुरू करूंगी एक भी बच्चे का कैमरा ऑफ होगा तो। दूसरों का नुकसान मत करो, मैं दोबारा एंट्री नहीं दूंगी। शोभिया बार बार क्यों बंद हो रहा है? ओम, शोभिया कैमरा क्यों बंद हो रहा है बार बार? आपको कैमरा नहीं खोलना है तो नहीं, कैमरा ऑन छोड़ के जाओ शोभिया। ऐसे कुछ नहीं होता कि मैम मैं 2 मिनट के लिए जा रही हूँ, कोई तरीका नहीं है ये। ओके मैम। कैमरा ऑन रहना है, आपको कहीं जाना है, आपकी इमरजेंसी है, बोल के पूछ के जाओ क्लास में। प्रॉपर क्लास शुड बी देयर। When all of you open your camera, then you will enter. कैमरा ऑन करना अनिवार्य है सभी के लिए कक्षा में उपस्थित रहने के लिए। तन्मय कैमरा ऑफ है, मैं ऐसी फोटो डाल रही हूँ और आपको रिमूव कर रही हूँ। देख लो ग्रुप पर डाल दिए मैंने। हाँ, तो हम बात कर रहे थे मुझे लगता है आज का मेरा सारा पीरियड इसी में जाएगा कि मैं यही कहती रह जाऊंगी कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो, है ना? कभी कोई कभी कोई। कैमरा ऑफ नहीं होना चाहिए, आप कुछ भी कर रहे हो। देखो शोभिया का खाली है, शोभिया क्लास में नहीं है, कैमरा ऑन है, बस रिकॉर्डिंग में ये रिकॉर्ड हो रहा है। आप सबको पता है ना रिकॉर्डिंग हो रही है? यस मैम। चलो, तो हम बात कर रहे थे उद्देश्य और विधेय की। इंग्लिश में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हम कैसे डिफाइन कर लेते हैं? सब्जेक्ट के जहां से वर्ब शुरू होता है वहां से प्रेडिकेट शुरू हो जाता है इंग्लिश में, है ना? हिंदी में क्या होता है? हिंदी में हमें क्या करना पड़ता है कि हमें जो सब्जेक्ट है उसको वर्ब से जोड़ना पड़ता है। जैसे राम बाजार जाता है, राम साइकिल से बाजार जाता है, राम साइकिल से बाजार फल और
दूध लेने जाता है, कितना भी बड़ा सेंटेंस कर दे, मेन सेंटेंस क्या है? रेज योर हैंड। मेन सेंटेंस क्या है? राम बाजार जाता है। राम जाता है। कहाँ जाता है ये भी बात की बात है। मेन सेंटेंस है राम जाता है। मेन सेंटेंस है राम जाता है। जाता है। राम जाता है। मेन सेंटेंस क्या है? राम जाता है। राम जाता है। तो अब हमने क्रिया जोड़ी राम जाता है, ठीक है। ये हमारा हो गया, राम से जुड़ गई क्रिया, तो राम सब्जेक्ट हो गया और बाकी का जितना भी सेंटेंस बचा वो सब प्रेडिकेट हो गया, अर्थात विधेय हो गया। बाकी का जितना भी सेंटेंस बचा वो सब विधेय। अब मैं वो कहूँ विधेय ऐसे ही, श्याम का भाई राम जाता है। श्याम का भाई श्याम से राम जाता है। तो फिर हमारा क्रिया क्या है? जाता है। क्रिया क्या है? जाता है। जाता है। जाता है। अब जाता है किससे जुड़ रहा है? सिया। जाता है किससे जुड़ रहा है? श्याम का भाई। जाता है। श्याम का भाई। श्याम का भाई राम जाता है। तो जाता है क्रिया है, जाता है किससे जुड़ रहा है? जाता है श्याम राम श्याम के भाई। श्याम का भाई। श्याम से जुड़ रहा है। मैम राम यस जुड़ रहा है या श्याम से जुड़ रहा है? मैम राम श्याम। राम। तो इसका मतलब राम तक का सेंटेंस सब्जेक्ट है, श्याम का भाई राम, और बाकी सारा सेंटेंस विधेय है। बाकी सारा सेंटेंस प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट में एक शब्द भी हो सकता है और एक से ज्यादा शब्द भी हो सकते हैं। ओके मैम। एक शब्द भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो हम कैसे पहचानेंगे? कैसे पहचानेंगे? रेज योर हैंड कि सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। हाँ बोलो प्रसून। मैम उद्देश्य मैम वह होगा मैम जिसके बारे में मैम वाक्य में बात की जा रही होगी। और मैम मुझे बुक की भाषा मत समझाओ, जो मैंने समझाया वो समझाओ। मैंने अभी क्या बताया आपको? मैंने अभी आपको क्या बताया? मैम जैसे मैम राम जाता है, तो मैम यहाँ पे राम के बारे में बात की जा रही है कि मैम वह जाता है। गोल गोल तो घुमा मैम के मत समझो, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। और कोई बताएगा? हाँ बोलो आयुष। मैं वाक्य में क्रिया जिसके बारे में बताई जाती है वो होता है उद्देश्य। और कोई? और कोई? मैम जिसके बारे में बात की जा रही होती है वो उद्देश्य, और जो बात की जा रही होती है वो बेटा मुझे बुक की भाषा नहीं चाहिए, मुझे बुक की भाषा नहीं चाहिए। मैंने अभी आपको क्या बताया, आपने क्या सुना वो बताओ मुझे। मैंने अभी आपको बताया कि क्रिया छांटनी है पहले हमें वाक्य में, और क्रिया से जुड़कर जो शब्द जुड़कर वाक्य बनेगा तो वहां तक सब्जेक्ट होगा और उसके बाद का प्रेडिकेट होगा। क्या बताया मैंने? बोलो कौन बोलेगा? मैम क्रिया से जो पहले जो शब्द जुड़ेगा वो सब्जेक्ट होगा और जो उसके बाद जुड़ेगा वो प्रेडिकेट होगा। बाद के सारे शब्द प्रेडिकेट होंगे। प्रेडिकेट होगा। बाद के सारे शब्द प्रेडिकेट होंगे, ठीक है। तो अब मैंने आपको एक सेंटेंस दिया, इसे याद रख लो। मैंने आपको एक सेंटेंस दिया, राम जाता है ना। तो अब राम जाता है सेंटेंस को हम कितना भी इलेबोरेट कर लें
राम बाजार जाता है, राम साइकिल से बाजार जाता है, राम साइकिल से बाजार सब्जी और फल लेने जाता है। कितना भी बड़ा सेंटेंस कर दे, मेन सेंटेंस बचा राम जाता है। तनिष्का, मैं आपको एंट्री नहीं दूंगी इसके बाद, लास्ट वार्निंग है ये। आपको कैमरा ऑफ करना है, कुछ काम है तो आप क्लास से जा सकते हो। घर पे बैठ के क्लास लेने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है। आप नहीं पढ़ना चाहते, आप क्लास मत ज्वाइन करो, लेकिन मेरे क्लास में बिना कैमरा ऑन करे एंट्री नहीं है। बार बार क्लास को डिस्टर्बेंस क्रिएट मत करो। जितने हैं, जितनों को पढ़ना है उतने ठीक है। अभी मैंने बोला है कहीं जाना है, मुझे बोल के जाओ, कैमरा ऑन छोड़ के जाओ। कोई इमरजेंसी है तो। मैं बार बार यही करती रहूंगी, लेट मी इन, लेट मी इन। हाँ, तो बात समझ में आई? ऐसे ही मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि श्याम का भाई राम, तो राम के पीछे भी शब्द जुड़ सकता है। मतलब क्या है मेन, कि क्रिया से जो शब्द जुड़कर वाक्य बन रहा होगा वहां तक का वाक्य उद्देश्य होगा, और उसके बाद जितना भी बड़ा छोटा कैसा भी सेंटेंस हो वो सब विधेय होगा। अब बोलो, कौन बोलेगा, क्या समझ में आया? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, कौन बोलेगा? रेज योर हैंड, कौन बोलेगा? हाँ बोलो मयंक। मैम जो संज्ञा होगा वो विधेय होगा, बाकी जितना भी बड़ा सेंटेंस होगा वो। मैंने संज्ञा शब्द कहीं इस्तेमाल किया? नो मैम। फिर मेरी बात, मेरी भाषा समझ में नहीं आ रही? हाँ प्रसून बोलो। मैम वाक्य में जो क्रिया से पहले वाला शब्द होगा और मैं उससे जुड़े हुए शब्द में उद्देश्य होंगे, और मैं उसके बाद जितना भी बड़ा सेंटेंस होगा मैम वो सब मैम विधेय होगा। इसमें भी अभी गड़बड़ है, और कोई ठीक करो। हमें करना क्या है? हमें क्रिया छांटनी है। हमें वाक्य में सबसे पहले क्रिया छांटनी है। हमें करना क्या है? क्रिया छांटनी है। अब क्रिया का क्या करना है? अब क्रिया का क्या करना है? हम क्रिया के पहले, हम अब क्रिया से शब्द जोड़ना है। किस शब्द से जुड़कर क्रिया से जुड़कर वाक्य बन रहा है, मेन वाक्य निकालना है। अब क्या करना है? क्रिया छांट ली, क्रिया के बाद क्या करना है? मेन वाक्य निकालना। क्रिया छांट ली, क्रिया के बाद क्या करना है? मेन वाक्य निकालना। मेन वाक्य निकालना है। सेंटेंस में से एक शब्द निकालना है जो क्रिया से जुड़कर वाक्य को पूरा करेगा। राम जाता है, मैंने खाना खाया, तो मैंने खाया, क्रिया क्या है? खाया। मैंने खाया या खाना खाया, सेंटेंस कौन सा बना? मैंने खाया, है ना? तो क्रिया से जो शब्द जुड़कर वाक्य बनेगा उस शब्द तक उद्देश्य होगा और उसके बाद का सारा विधेय होगा। फिर से बोलो, क्या करेंगे हम सबसे पहले वाक्य में? क्रिया छाटेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा? शब्द को क्रिया से जोड़कर वाक्य बनाएंगे। शब्द को क्रिया से जोड़कर वाक्य बनाएंगे। तो जिस शब्द से जुड़कर वाक्य बना
वहां तक का पार्ट उद्देश्य। वहां तक का पार्ट उद्देश्य होगा और उसके बाद का पार्ट बचा हुआ पार्ट विधेय। विधेय होगा। ठीक है, नाउ आयुष पढ़ो जरा, बुक खोलो और उद्देश्य और विधेय के जो शुरू से पढ़ो जरा, लेसन रीडिंग स्टार्ट करो। तनिष्का कहाँ जा रही हो? आप जानते हैं कि भाषा में उद्देश्य। सारे बच्चे ध्यान से अपनी बुक में पढ़ेंगे। हाँ, आप जानते हैं कि भाषा का उद्देश्य संप्रेषण का अत्यंत हम वार्तालाप करते हैं और वार्तालाप की रचना वाक्य से होती है। अतः वार्तालाप वाक्य है। वाक्य के द्वारा व्यक्ति अपने भावों और विचारों को व्यक्त करता है। मैम आप यह तो करना है है? मैं आप यह तो जानते ही हैं ऐसे करना है जी। हाँ, जोर से पढ़ो। आप यह तो जानते ही हैं कि वाक्यों की रचना विभिन्न पदों और पदबंधों से होती है। वाक्य में आए हुए सभी पदबंध परस्पर मिलकर वक्ता के विचार या संदेश को प्रकट करते हैं। इस तरह यह कहा जा सकता है कि वाक्य मानव मन के भावों और विचारों को व्यक्त करने वाली भाषा की लघुतम इकाई है। वाक्यों के कुछ उदाहरण देखिए। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। प्रसून। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। सब लोग बहस कर रहे हैं। किसान खेतों में हल चला रहे हैं। यदि वाक्यों की रचना पर ध्यान दे तो स्पष्ट रूप। यहीं रुक जाओ, अभी हमने 3 सेंटेंस पढ़े, जरा इसमें मुझे बताओ कि उद्देश्य कौन सा है और विधेय कौन सा है पहले सेंटेंस में। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। रेज योर हैंड। हाँ बोलो आयुष। पहला वाक्य है बच्चे उद्देश्य और पतंग उड़ा रहे हैं। कैसे डिसाइड किया? मैम क्योंकि पतंग उड़ा रहे हैं ये वो एक क्रिया है और पतंग उड़ा रहे हैं सारा क्रिया है। वाक्य बना रहे हैं। पतंग उड़ा रहे हैं सारा क्रिया है। चैतन्य बोलो। मैम पतंग उड़ा रहे हैं क्रिया है। नहीं, और पतंग सारा क्रिया है। मयंक, पतंग उड़ा रहे हैं सिर्फ क्रिया है। क्या क्रिया है मयंक? मैम उड़ा रहे हैं। उड़ा रहे हैं। आयुष और चैतन्य, मैंने क्या सिखाया अभी कि केवल क्रिया निकालनी है। पतंग तो संज्ञा है, केवल क्रिया निकालनी है। उड़ा रहे हैं, ठीक है, उड़ा रहे हैं। अब हमने वर्ड निकाला, पतंग उड़ा रहे हैं या बच्चे उड़ा रहे हैं, कौन सा सेंटेंस ठीक है? पतंग उड़ा रहे हैं। पतंग उड़ा रहे हैं, ठीक है। पतंग उड़ा रहे हैं, ठीक है। बच्चे उड़ा रहे हैं, ठीक है। बच्चे उड़ा रहे हैं, गड़बड़ मत करो। बच्चे उड़ा रहे हैं, बच्चे कुछ भी उड़ा सकते हैं। बच्चे धूल उड़ा रहे हैं, बच्चे कपड़ा उड़ा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। मेन सेंटेंस है बच्चे उड़ा रहे हैं। तो बच्चे तक का सब्जेक्ट हो गया। राम के बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। यदि हम सेंटेंस कर दें राम के बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, तब भी हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? उड़ा रहे हैं, बच्चे उड़ा रहे हैं, राम उड़ा रहे हैं। बच्चे उड़ा रहे हैं। तो बच्चे तक का सेंटेंस हमारा उद्देश्य हो गया और उसके बाद का सारा विधेय हो गया। विधेय समझ में आया? अब तो कंफ्यूजन नहीं है। सेकंड सेंटेंस बोलो अंशुमन। सब लोग बहस कर रहे हैं। क्या बोला? जोर से बोलो। मैम सब लोग बहस कर रहे हैं। सब लोग बहस कर रहे हैं। हाँ तो बताओ। मैम सब लोग उद्देश्य और बेटा कर रहे हैं। मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे रीजन बताओ। पहले एक एक स्टेप चलो।
मैम बहस क्रिया है और मैम बहस सब क्रिया लोग है, मैम यस बहस कर रहे हैं। कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं क्रिया है। और मैम सब लोग राजनीति पर बहस कर रहे हैं। हम कुछ भी बीच में ऐड कर सकते हैं, हो सकता है ना। तो सब लोग बहस कर रहे हैं, तो सब लोग सब्जेक्ट हो गया, कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं प्रेडिकेट हो गया। क्रिया। तीसरा थर्ड सेंटेंस बोलो खुश। खेतों में हल चला रहे हैं। हाँ, खेतों में हल चला रहे हल हैं। चला रहे हैं। किसान नहीं दिया है, यस मैम दिया। क्या दिया है? खेतों में हल चला रहे हैं बस। नहीं, हाँ मैं, किसान खेतों में हल चला हाँ रहे तो हैं। पूरा बोलो मैम ना, मैं यहाँ किसान खेतों में हल चला रहे हैं, तो क्रिया क्या है? चला रहे हैं। चला रहे हैं, वेरी गुड। अब हल चला रहे हैं, खेतों चला रहे हैं, या किसान चला रहे हैं? कौन सा सेंटेंस सही हुआ? किसान चला रहे हैं। चला किसान रहे चला हैं। रहे हैं। तो फिर कहां तक उद्देश्य हुआ? किसान तक। किसान किसान तक उद्देश्य हुआ, और उसके बाद का पार्ट विधेय। विधेय हो गया। तो इस तरह से बात समझ में आई। थर्ड सेंटेंस बोलो तनिष्का। थर्ड सेंटेंस बोलो। मैम ये वाला थर्ड ही था। ये थर्ड ही था, चलो आगे पढ़ो। यदि वाक्यों की रचना पर ध्यान दें तो स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि वाक्यों की रचना में दो अंश प्रमुख होते हैं, कृत्य तथा क्रिया। क्रिया के बिना तो वाक्य पूर्ण हो ही नहीं सकता। यदि हम लड़के ने बिल्ली को डंडे से मात्र कहते हैं तो यह अंश वाक्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें क्रिया प्रबंध नहीं है। जब इस वाक्य में क्रिया प्रबंध को भी जोड़ दिया जाता है तभी यह वाक्य बनता है। जैसे लड़के ने बिल्ली को डंडे से मारा। अर्थात ध्यान रखिए, बिना क्रिया प्रबंध के वाक्य नहीं बनता। बात समझ में आई? वाक्य में क्रिया का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। वाक्य में क्रिया का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हमें उद्देश्य और विधि छांटना आया। देखो हमारी आगे थोड़ा सा और पढ़ो हर्षिता, आगे पढ़ो हर्षिता। बोलो। मैं पढ़ूं? मैं पढ़ूं? पढ़ो मैं। अतः ध्यान रखिए, बिना क्रिया पदबंध के वाक्य नहीं बनता। प्राचीन शब्दावली में कर्ता को उद्देश्य तथा क्रिया पदबंध को विधेय कहते हैं। वस्तुत उद्देश्य वाक्य का वह भाग है जिसके विषय में वाक्य में कुछ कहा जाता है। इसके अंतर्गत कर्ता एवं कर्ता के विस्तारक आते हैं तथा विधेय वह अंश है जिसका विधान उद्देश्य के लिए किया जाता है। विधेय के अंतर्गत क्रिया पदबंध तथा उसके विस्तारक आते हैं। इस तरह यह कहा जा सकता है कि वाक्य की रचना उद्देश्य तथा विधेय के योग से होती है तथा वह स्वयं में पूर्ण तथा स्वतंत्र होता है। समझ में आ गई बात? उद्देश्य और विधेय समझ में आ गया आसानी से, अच्छे से। अब अगला पॉइंट हमारा होगा इसके बाद कि वाक्य के कितने अंग होते हैं। तो वाक्य के दो अंग, सॉरी, वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो वाक्य के दो भेद होते हैं, रचना के आधार पर और रचना के आधार पर और अर्थ तो के आधार रचना पर। के आधार पर वाक्य के भेद हम 10th में पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हम यहाँ पर पढ़ेंगे। नाउ स्टार्ट रीडिंग। कुछ स्टार्ट रीडिंग। कहाँ गए, चले गए कुछ? हाँ पढ़ो प्रश्न। वाक्य के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं, रचना के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर।
रचना के आधार पर वाक्यों के भेद करते समय ये देखा जाता है कि वाक्यों की रचना एक क्रियापद बंध से हुई है या एकाधिक क्रियापद बंधों से। एकाधिक जिस मतलब वाक्य एक में से अधिक। आगे मैम क्या हुआ? आगे मैम आगे वाली हेडिंग से पढ़ूं? हाँ और क्या। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। जैसा हमने ऊपर स्पष्ट किया था कि अर्थ के आधार पर वाक्य के जो भेद किए जाते हैं उनमें वाक्य के अर्थ या वक्ता द्वारा व्यक्त विभिन्न वृत्तियों पर ध्यान दिया जाता है। अर्थ की दृष्टि से वाक्यों के निम्नलिखित प्रमुख भेद सामने आते हैं। कथनात्मक या विधानवाचक वाक्य, कथनात्मक और प्रश्नवाचक विधानवाचक मतलब सिंपल सेंटेंस। सिंपल, अब सारे सेंटेंसेस में हम डिफरेंस करेंगे। सिंपल सेंटेंस, राम खाना खाता है, ये ये कथनात्मक वाक्य है। अगला प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्या राम खाना खाता है? देखते जाना क्या क्या अगला डिफरेंस है है। आज्ञार्थक वाक्य, आज्ञा, राम खाना खाओ। समझ आ रहा है? राम यस खाना मैम। खाओ। इच्छार्थक वाक्य, विश करना, राम ने खाना खा लिया होगा। विश कर रहे हैं हम, इच्छा कर रहे हैं। ओके मैम। राम के द्वारा खाना खाया जाएगा, राम खाना खा सकता है। ये सब क्या हो गया? राम ने खाना खा लिया होगा। हाँ आगे अगला है संभावनार्थक वाक्य। संभावनार्थक मतलब डाउट। संभावना मतलब डाउट। शायद कल बारिश होगा। डाउट का वर्ड क्या होता है? शायद। शायद राम ने खाना खा लिया होगा। ठीक है, मयंक कुछ कह रहे थे? मैं भी यही कह रहा था, शायद। हाँ चलो अगला पढ़ो मयंक। विस्मयादि बोधक वाक्य, ये बहुत आसान, जिसमें अरे राम ने खाना खा लिया, एक्सक्लेमेटरी मार्क जहां पर लगा होता है। मैम संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य कौन सा होता है? जहां पर दो कंजंक्शन होते हैं, यद्यपि, तथापि, ज्यों त्यों, जैसे तैसे। संकेतवाचक वाक्य कौन सा होता है? मैम ज्यों त्यों मैम, जहां पर संकेत किया जाता है किसी चीज के बारे में। संकेतवाचक वाक्य कौन सा होता है? जहां पर मैम दो कंजंक्शन होते हैं। दो कंजंक्शन होते हैं। चलो नेक्स्ट बोलो मैम निषेध। निषेध मतलब निगेटिव, जिसमें नहीं लगाओ। खाना मत खाओ, राम खाना मत खाओ, राम ने खाना नहीं खाया। यस मैम। के आधार पर वाक्यों के जो भेद हैं उनमें एक क्रिया पदबंध वाले सरल वाक्य भी हो सकते हैं तथा एक से अधिक क्रिया पदबंध वाले जटिल वाक्य भी। अब हम इसे अंडरलाइन कर लो। इसमें क्या है? एक सेंटेंस भी हो सकता है और एक से ज्यादा सेंटेंस भी हो सकते हैं। जब एक से ज्यादा सेंटेंस होते हैं तब हम उन्हें जटिल वाक्य कहते हैं। आगे मैम कथनात्मक या विधानवाचक वाक्य, इन वाक्यों तो हो में गया। अंग्रेजी विधानवाचक कथनात्मक तो हो गया। अच्छा इसका डिटेल आ रहा है आगे। ठीक है, हाँ बोलो, डिटेल बोलो। मैम कथनात्मक या विधानवाचक वाक्य, मयंक रुको। अब हम होमवर्क में क्या करेंगे? अब हम इसके आगे की डिटेल को पढ़ेंगे और ये ध्यान रखेंगे कि कौन सा रचनात्मक, कितने हैं? 8 हैं, है ना? 8 में से हम पहले छांट लेंगे, 4 अलग कर लेंगे जो हमें पता है, जो हमें 4 नहीं पता वो अलग कर लेंगे। आगे के लेसन की रीडिंग करेंगे, चीजों को समझेंगे। हमें वाक्यों को पहचानना है और बदलना है। 2 काम करने हैं, वाक्यों को पहचानना है और वाक्यों को बदलना है। ठीक है, हमारी मीटिंग ओवर होने वाली है। क्या समझ में नहीं आया बताओ मुझे, और कुछ पूछना है तो पूछो। और ये याद रखना कि क्लास में रहना है तो कैमरा ऑन करना है, तभी आओ, नहीं तो आओ मत। हाँ बताओ, किसी को पूछना है कुछ? मैम किसी वाक्य में